हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्षेत्रमिति का सूत्र बता रहा हूँ। तो चलिए क्षेत्रमिति के सूत्र को देखिए। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को देखिए। सबसे पहले थोड़ा सा त्रिभुज को जान ले कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब इस त्रिभुज में कई टाइप होता है। समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो बारी बारी से हम सबका सूत्र देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसमें सीधा सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। अभी जो हम लिखे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी यह समकोण त्रिभुज, यदि समकोण त्रिभुज होता है तो इसमें देखिए ये बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको ऐसा कहा जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए सीधा। तो ध्यान देना है, सीधे त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। या फिर ऐसा कहता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ भी वही करेंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। अब इसमें दूसरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज में या फिर किसी भी त्रिभुज में आपको पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज है या फिर समकोण त्रिभुज है या कोई विषमबाहु त्रिभुज है, उसकी परिमिति बताइए। तो परिमिति का मतलब होता है किसी भी आकृति का घेरा, यानी उसकी बाउंड्री, उसका परिमिति कहलाता है। जब क्षेत्रफल पूछा जाता है तो क्षेत्रफल का मतलब कि किसी भी आकृति के घेरा का जो क्षेत्र है, जो तल है, उस तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखे अभी। अब हम लोग समबाहु त्रिभुज के परिमिति को देखेंगे। तो परिमिति किसी भी आकृति का घेरा होता है। तो जब समबाहु त्रिभुज है तो सब भुजा बराबर है। इसका मतलब कि इसके लिए हम एक सूत्र बना ले, समबाहु त्रिभुज की परिमिति, ये परिमिति बराबर तो 3 गुने 1 भुजा, 3 गुने 1 भुजा, ठीक है। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √s × s - a × s - b × s - c होता है। अब विषमबाहु का मतलब कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग हो, ठीक है, ए बी सी। अब अलग अलग मान लीजिए कि जैसे इस अभी हम समबाहु इसको कहे थे, तो ये अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ विषमबाहु की बात करते हैं तो ये 2 सेंटीमीटर, इसके बाद ये 4 सेंटीमीटर
और ये मान लीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। अब इस विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम देख रहे हैं s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये जो s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी लिखते हैं, इसमें भुजा हो जाएगा, यानी ये जो a देख रहे हैं, b देख रहे हैं, c देख रहे हैं, ये भुजा है। जैसे ये a, ये b और ये c, इस तरह से ये भुजा है इसका। अब s क्या है, जहाँ s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। s मतलब कि इस पूरे परिमिति का आधा, ठीक है। इस तरह से त्रिभुज में बस इतना ही सूत्र है, ठीक। अब आप इस सूत्र को समझ के आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग वर्ग देखते हैं। दूसरा नंबर वर्ग, स्क्वायर, ठीक है। अब वर्ग में वर्ग क्या होता है, यानी वैसी आकृति जिसका चारों भुजा बराबर हो और चारों कोण समकोण हो, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, ठीक है। तो अब वर्ग में देखिए ये चारों भुजा बराबर दिए, यानी कि सब भुजा 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसमें पहला ये वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर, जैसे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल अभी हम लिखे हैं भुजा स्क्वायर, और वर्ग का एक और होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया हुआ हो तो हाफ गुने विकर्ण स्क्वायर, ठीक है। अब वर्ग की अब वर्ग की परिमाप बराबर, तो परिमाप चारों भुजा बराबर है, तो 4 गुने 1 भुजा, ठीक है। फिर ये आपका 2 नंबर दीजिए। तीसरा वर्ग का विकर्ण, तो √2 गुने 1 भुजा, ठीक है। इतना वर्ग में पढ़ना है सूत्र, ठीक है। चलिए अब हम लोग आयत को देखते हैं। आयत यानी रेक्टेंगल, तो देखिए ए बी सी डी, ये चारों कोण समकोण और आमने सामने की भुजा बराबर, ठीक है। ये क्या हुआ, आयत। अब आयत का क्षेत्रफल, इसमें ये लंबाई और ये चौड़ाई होता है, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे, आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। इसके बाद आयत की परिमिति बराबर, यानी घेरा, परिमाप होगा किसी भी आकृति की परिमिति मतलब घेरा, तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, ठीक है। इसी चीज को लिखते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब आयत का विकर्ण
विकर्ण, यह आयत का विकर्ण बराबर रूट में, ये देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये विकर्ण आयत में ऐसे ये विकर्ण होगा, तो विकर्ण का मतलब कि यह समकोण त्रिभुज हो जाएगा यहाँ, तो ये कर्ण, तो कर्ण निकालने के लिए जैसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखे हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी रूट में, तो यही चीज यहाँ विकर्ण बराबर रूट में, तो यहाँ ये लंबाई जो लंब लिखते हैं वहां लंब और आधार लिख रहे थे, वही चीज यहाँ लिखेंगे लंबाई का स्क्वायर जो चौड़ाई का स्क्वायर, तो ये लंबाई का स्क्वायर जो चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। आयत का विकर्ण बराबर रूट एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग समांतर चतुर्भुज देखते हैं। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। अब ये समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, थोड़ा सा देख लें इसको। समांतर चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा समांतर एवं बराबर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब देखिए इसमें ये अभी इसमें लंब के रूप में, ठीक है। इसमें आपको ये जो देख रहे हैं ये लंब, यही यहाँ पे ये आधार और ये लंब, इससे इसका सूत्र बनता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सीधा सीधा आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, बस इसमें एक ही सूत्र पढ़ना है आपको, ठीक। अब हम लोग सम चतुर्भुज को देखते हैं। सम त्रिभुज, रोम्बस, देखिए सम चतुर्भुज यानी वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो, उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। तो ठीक है, अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो समचतुर्भुज में फिर एक सूत्र, वैसे समचतुर्भुज की परिमाप पूछा जाए तो 4 गुने 1 भुजा, इसमें लिख सकते हैं आप ऐसे, ठीक। अब हम लोग समलंब चतुर्भुज देखते हैं।
ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज यानी वैसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज यानी समलंब चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा में से कोई एक जोड़ा समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे देखिए ये और ये समांतर है और इसमें ये हो गया ऊंचाई। तो अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल सिर्फ एक क्षेत्रफल केवल याद रखना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए परिमिति पूछता है तो परिमिति का मतलब होता है किसी भी आकृति का घेरा। तो आप सब भुजा पता कर लीजिए और परिमिति निकाल लीजिए। ठीक है, अब इसमें आप लोग एक और सूत्र जान लीजिए, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये एक अलग से कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ध्यान रखना है। ठीक है, और अगला सूत्र, आगे जो सूत्र है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।